टप्पे टप्पे पे पानी बदबू, इसे शर्म नहीं आती? तुझे बेशरम आदमी, व्हाई डोंट यू गो टू अ खारी बावली? जस्ट टॉकिंग ऑल द टाइम बुलशिट, शेम ऑन यू डर्टी पिग। आके आके बड़ी बड़ी बातें करता, अपनी जेल की बातें बताता रहता है कि मुझे इन्होंने नालायक, कि बाबूजी को क्यों नहीं पकड़ के ले जाते, मुझे क्यों नहीं पकड़ के ले जाते? मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं बच्चों, अबे औलाद लंगड़ी लूली हो गई। अरे कराया क्या, खाली कराया क्या, डंडा कराया क्या, डंडा कब्जा कर लो, जाके कब्जा कर लो, कब्जा कर लो। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों ना मोसेरे भाई हैं। बस ये बता दूं आपको, जो मिले हुए हैं कुछ भी नहीं होना। जड़ सबसे ज्यादा मोदी को केजरीवाल से लगता है, राहुल गांधी से नहीं लगता है। किसी करी मैंने मन में बड़ी व्यथा है, एक कुर्सी बगल में लगा दी है खाली कि सीएम आएंगे 4 महीने बाद तो वो इसमें बैठेंगे। नहीं, 4 महीने बाद सीएम क्यों आएंगे? फट्टा करा रखा है सीएम ने, जनता ने कोई निर्देश दिए उन्हें। न्याय की आप बात कर रहे थे, ये जो बीजेपी, ऐसा क्यों होता है कि जिन नेताओं पर कल भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, अगले दिन वो जैसे ही बीजेपी में चले जाते हैं? ये कोई वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी के पास? कौन सी कंपनी की है? 14 से पहले कोई युग नहीं था। बीजेपी ने ये वादा किया था कि 14 के बाद जब वो आएंगे तो जो कांग्रेस ने करा था वही हम करेंगे, फिर जनता ने वोट को दिया, कांग्रेस को चुन लेंगे। जो देश को लूटा है इन्होंने, उस पर बात करो ना। शिवाजी की करोड़ों रुपए खा गए मूर्ति में। आप न्याय संगत बात नहीं कर रहे, जवाब नहीं। जीवन के कर्मचारी डंडे लेके खड़े थे, भागे ना तुम वहां से दोनों? क्यों भागा वहां से, बता? मेरा घर है वहाँ पे। ये रणनीति थी कि 400 पार का नारा देते रहो और फिर 240 में आके सिमट जाओ। बड़ी तगड़ी कूटनीति इस्तेमाल की है। 400 पार तक दाव लगाया था, तुक्का बैठा था उन्होंने, कहाँ मिलना था उनको भी पता था। तुम्हारे पास सबूत तो है नहीं, खाली आरोप लगा दिया। नहीं तो जमानत मिलती नहीं, पीएमएलए में तो जमानत मिलना बड़ा मुश्किल है। कहाँ मिलती है जमानत? तो इन जमानत मिली ना, क्योंकि इनके पास सबूत ही नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो तुम तंग कर रहे हो विपक्षी नेताओं को। 95% लोग विपक्षी हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई। ये जो दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली की राजनीति देखना चाहती है, दिल्ली का ड्रामा थोड़ी देखना चाहती है कि मुख्यमंत्री के पास एक बगल में कुर्सी लगा दी, बड़ी सी की खाली कुर्सी बैठी। 70 की 70 सीटें आ रही है, 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। इसने टैक्स पेयर का पैसा इतनी बेदर्दी से फूका है, ओहो, कलमाड़ी भी जीरो है इसके आगे, यूपीए 2 भी जीरो है। बेटा मैं 72 साल का हूँ और मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ। ऐसा झूठा, ऐसा गंदा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। कहता हूँ कि सुबह बदली शाम बदली, देश बदला दुनिया बदला, नेता बदला अभिनेता बदला, देश में अपने जगह का नाम बदला। भाई साहब कुछ भी नहीं बदला तो पेट की भूख नहीं बदला। इसको कब बदलोगे? ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं। भाई साहब महंगाई की बात चर्चा करेंगे, भाई साहब बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे, ये भटकाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। कुछ दिनों से कलयुग में राम युग की याद आ रही है और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली की सियासत में कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब कलाकारों और राजनेताओं में ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता। पिछले कुछ सालों से हम नेताओं की कलाकारी तो देख ही रहे हैं, लेकिन अब इन नेताओं के क्लोन भी बनते जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री बनी। आतिशी मुख्यमंत्री बनी, अपने कार्यालय में गई और आतिशी जब कार्यालय में गई तो उन्होंने अपने से कुछ बड़ी कुर्सी, कुछ सुंदर कुर्सी अपने बगल में रख दी और कहा कि जिस तरह भगवान राम वनवास में गए थे और भरत ने उनकी चरण पादुका आसन में रख के कहा था कि भगवान राम जब तक आएंगे तब तक उनकी चरण पादुका आसन में रहेगी और मैं शासन करूंगा। ये बड़ा दुखद क्षण है। और इसी तरह आज जब केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है तो मेरे मन में बड़ी व्यथा है और मैंने ये बगल में कुर्सी लगाई है, ये खाली कुर्सी तब तक रहेगी जब तक केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाएं। तो ये एक मेलोडी ड्रामा सा आपको नज़र आएगा दिल्ली की सियासत में। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ और तमाम लोग हैं, उनसे भी जानने की बात करूँगा। अंकल, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री बन जाती हैं, वो कार्यालय में जाती हैं और एक अपने बगल में कुर्सी छोड़ देती हैं कि ये कुर्सी खाली है, केजरीवाल जी जब 4 महीने बाद आएंगे तो इसमें बैठेंगे। ये जो पूरा मेलोडी ड्रामा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? भाई साहब आप पत्रकार हो, हाँ, यहाँ तक ऐसे तो नहीं पहुँचे होगे। हाँ, कोई तो आपका गुरु होगा, बिल्कुल उसका गुरु है वो। कोई तो गुरु होगा।
क्या आपने नरेंद्र मोदी को इतना आदर्श मान लिया कि आडवाणी की तरह उसको धक्का मार के भगा दें? अगर आतिशी अपने गुरु को इज्जत दे रही है, इसमें बुरा क्या है? नहीं, क्या ये संवैधानिक रूप से सही है कि एक कुर्सी बगल में लगा देना कि मुख्यमंत्री आए? भाई साहब, संवैधानिक रूप से तो ये भी सही नहीं है कि हम ये कहें अपने आप को कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। हाँ। संवैधानिक रूप से तो ये भी सही नहीं है कि आई एम नॉट बायोलॉजिकल। तो वो सवाल तो आपने किया नहीं। आतिशी अगर अपने गुरु को सम्मान दे रही है तो इसमें बुरा क्या है? कुर्सी पे कोई बैठा तो नहीं है ना। गुरु को सम्मान दे रही है, लेकिन ये जो गुरु जी हैं, जब आप राम की चर्चा करते हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भाई, छोटा भाई भरत खराऊ रख के जब राज कर सकता है तो गलत क्या है भाई साहब? आज की डेट भरत में ने खड़ाऊ रख के राज जब किया था, जब वनवास चले गए थे श्री राम, लेकिन केजरीवाल जी जब वनवास यानी जेल में थे तब तो उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं। अब जब जेल से बाहर आ गए, अब वनवास में थोड़ी है भैया, अब क्यों नहीं दिया? वो राजनीति में इसको वनवास ही कहेंगे। अच्छा, राजनीतिक भाषा में ये वनवास ही है, ये बुरा नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री का जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री का सील पावर सील कर देंगे तो क्या इस्तीफा, वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे, इस्तीफा देंगे? मेरे को आप जवाब दीजिए। एक प्रधानमंत्री, एक सीएम का जो एक सुप्रीम कोर्ट ने पावर सील कर दिया तो इस्तीफा कोई रहने दो, किसी को तो बनना है ना। आज की तारीख में प्रधानमंत्री का इस्तीफा या पावर सील कर देगा तो प्रधानमंत्री बैठ के कुर्सी पर क्या करेगा? ये आप मेरे को आप जवाब दीजिए। बड़ी प्रधानमंत्री की बात छेड़ दी तो अब केजरीवाल ने, क्योंकि जब इंटरिम बेल पे बाहर आए थे लोकसभा चुनाव के समय, उन्होंने तब भी ये बात कही थी, अब फिर से कह दी कि मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? भाई साहब, वही सवाल तो वही है ना। नियम कानून जो दूसरों के ऊपर लागू करते हो, कभी कभी अपने को, ऐसा संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि 75 साल का हो जाए। कहीं नहीं है। तो लेकिन प्रधानमंत्री एक आइकॉन है जिसको लाखों करोड़ों लोग फॉलो करता है। अगर वो इस तरह के अपनी बातों को झुठला दे तो फिर दम कहाँ रह जाता है? बस दम कहाँ रह जाता है? यूथ भी साथ में है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, 4 महीने बाद दिल्ली के चुनाव हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्योंकि ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसका चरित्र भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई ये पार्टी है, ईमानदारी का चरित्र लेके आई। और जब इसी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो क्या दिल्ली की जनता का विश्वास डगमगाया इस पार्टी की तरफ से? क्या दिल्ली की जनता 4 महीने बाद फिर से विश्वास करने जा रही है आम आदमी पार्टी पर? सीधा सवाल। आम आदमी पार्टी एकदम ईमानदार पार्टी है जी। अगर सीबीआई इनकी मोदी जी की है, ईडी मोदी जी की है, अगर इनके पास सबूत है, सबूत लाओ, केजरीवाल को दोबारा जेल में डालो। हम तो कह रहे हैं सबूत तो लाओ। मोदी जी के पास सबूत है तो लाओ, डालो। नहीं डाल सकते तो सबूत नहीं, पहले ईडी ने पकड़ा, उसने भी छोड़ दिया, कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने पकड़ा, उसने भी छोड़ दिया, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा हमें कुछ नहीं मिला। अब भी ये बेल दिए खाली, अभी इस पक्का सबूत नहीं, कुछ नहीं मिलेगा जब भी कुछ करेंगे। फायदा क्या फिर मोदी का सीबीआई ईडी लगाने का? अभी मैं वही कह रहा हूँ कि बेल मिली है, आरोपी अभी भी हैं, बरी नहीं हुए पूरी तरह सबूत से। तो लाइए सर, सबूत तो लाइए। सबूत कहाँ है इनके पास? मोदी के पास सबूत है, सीबीआई के पास सबूत है, ईडी के पास सबूत? सबूत किसके पास है? सबूत ला दीजिए हमें, आज क्या कल जेल में डाल दीजिए। केजरीवाल जी को डरते नहीं है, ईमानदार है और ईमानदार रहेंगे। तो इतना ईमानदारी पे जब यकीन है तो फिर इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? हम बताएं, जब उनको कुछ काम काज करने नहीं दिया जाएगा, ऑफिस में नहीं जा सकते, कोई कुर्सी पे साइन नहीं कर सकते, किसी कागज पे साइन नहीं कर सकते, कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, तो फायदा क्या उनका ऑफिस जाने का? जब ऑफिस नहीं जा सकते तो किस बात के मुख्यमंत्री रहेंगे? जब कुछ काम ही नहीं कर सकते तो जनता के लिए काम करेंगे जब भी तो रहेंगे। इसलिए ये जो मास्टर स्ट्रोक है, क्या आप इसको ऐसे देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, अब अरविंद केजरीवाल एक स्टार कैंपेनर और मुख्यमंत्री बन गई आतिशी, तो अब ये दो हैवी वेट हैं जो जिसका सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। अकेले अरविंद केजरीवाल का सामना करना मुश्किल हो रहा था। बिल्कुल सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। पिछली बार भी आपने देखा मोदी जी ने योगी जी को भी लिया है, अमित शाह जी को भी लिया, किस को भी लिया है, तब भी नहीं जीत पाए। नहीं जीत पाएंगे सर, ये बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के, इसी 4 महीने बाद चौथी बार बनेंगे सीएम। आप तो ये पहले हाथ इसका जंजीर में बांधा, आप तो खुला प्रचार करेगा। जंतर मंतर देखे तो जंतर मंतर पे संडे के दिन कि जनता हम नहीं काम किए तो हमको वोट नहीं देना, मैं काम करूंगा जब भी वोट देना। प्रधानमंत्री बोला, ऐसा बोल के देखे कि मैं काम करूँ तो जब भी वोट देना, उससे पहले नहीं वोट देना बोलेगा प्रधानमंत्री? ये बात है, जनता मतलब बोला कि नहीं बोला है? ये बताओ आप लोग, मीडिया जाए, बोला कि नहीं बोला है वहाँ पे कि जनता को हम काम करें तो मेरे को वोट देना और नहीं काम करें तो मेरे को वोट नहीं देना? प्रधानमंत्री बोल के देखे, प्रधानमंत्री बोल के देखे ना कि हम काम कर रहे तो हमको वोट दो, मत दो। लेकिन एक आरोप ये भी है
कि देखिए बीजेपी जिस तरह धर्म के नाम पर राजनीति करती है, जय श्री राम के नारे देती है, तो आम आदमी पार्टी क्या अलग कर रही है? वो भी तो बजरंग बली के मंदिर में चले जाते हैं बार बार, और हर बुधवार पे बजरंग बली का पाठ पढ़ रहे थे वो जब तक अयोध्या में मंदिर नहीं बन गया। तो धर्म के नाम पर तो ये भी राजनीति करे ना, अलग क्या है? कोई भी पार्टी हो, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, किसी पार्टी हो, ये तो धर्म को लेके ही चलती है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जो इलेक्शन का टाइम आएंगे तो सबको ले लेंगे साथ में, ये नहीं किसी को छोड़ेंगे। धर्म के नाम पर राजनीति अच्छी है? नहीं, सबसे बड़ा पॉलिटिक्स के अंदर में सबसे बड़ा जो पॉलिटिक्स होती है वो तो धर्म को जो सबसे पहली बात जो आदमी पॉलिटिक्स खेलते हैं वो धर्म को नहीं लाना चाहिए बीच में। इसलिए कि धर्म किसी का भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, उसको बीच में नहीं लानी चाहिए। दूसरी बात है कि जो आदमी धर्म को लाते हो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबका एक धर्म होता है। भाइयों और बहनों, हमारा नाम हुआ लाल बिहारी। हम बिहार के हैं। अरे वाह, दरभंगा जिला के हैं। बस अरे इतना ही क्या बिहारी तो बहुत बोलते हैं यार, तुमने तो पूरी बात नहीं बताई। अंकल मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये दिल्ली में जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं, आतिशी मुख्यमंत्री बन रही हैं, क्या जनता इसको स्वीकार कर पा रही है उस तरीके से, या फिर ये एक मेलोडी ड्रामा नजर आ रहा है? ड्रामा ही है जी, शुरू से ड्रामा है। मतलब कभी मफलर बांध के बैठ जाता था सर्दी में, ये भी ड्रामा ही था। भाई आपको अगर अस्थमा है, बीमारी है, तो उसका इलाज करो। अस्थमा मुझे भी था और अब भी है। मैं हर टाइम मतलब जो है ना टाइम से गोली खाता हूँ और अपना इलाज करता हूँ। ये थोड़ी बात है कि आप जो है ना बैठ जाओ वहाँ रेल भवन के बाहर और मफलर पहन के। बहुत बढ़िया। आपको कोई बीमारी है तो उसका इलाज करो। इलाज करना नहीं, ड्रामे करने। एक सवाल मैं आपसे भी, पता है मैं कुछ दिनों से ना ये कलयुग में मुझे राम युग की याद आने लगी है। वो मैं आपको मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। वो कोई भरत, हमने सुना था कि भगवान राम वनवास में चले गए थे, भरत अपने चरण पादुका उनके आसन में रख दी थी और शासन करूंगा। अब आतिशी कह रही, मैंने मन में बड़ी व्याथा है, एक कुर्सी बगल में लगा दी है खाली कि सीएम आएंगे 4 महीने बाद तो वो इसमें बैठेंगे। नहीं, 4 महीने बाद सीएम क्यों आएंगे? पट्टा करा रखा है सीएम ने, जनता ने कोई निर्देश दिए उन्हें। फुली एग्री विद यू बेटा, आई फुली। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मेरा। राहुल, शाबाश राहुल, यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। आई एम प्राउड ऑफ यू। I am 75 years old man from America. I have joined Bollywood last year at the age of 70. कल हिंदी में बोले, हमारा चैनल हिंदी का। ओके, सॉरी, मुझे हिंदी भी आती है। हिंदी फिल्मों में काम कर रहा हूँ बेटा मैं। अभी मैं एमरजेंसी में किया है, जुग जुग जियो में किया है, रॉकी और रानी में किया है, तेरी मेरी डोरिया में सीरियल में कर रहा हूँ, सलमान के साथ गोल्डी मसाला किया है। मैं न्यूयॉर्क का नागरिक हूँ। अभी हाल फिलहाल मुझे भारत सरकार ने OCI दिया है, जिसमें मुझे काम करने की परमिशन है, बिजनेस करने की परमिशन है। मेरी अपनी कोठी इनके पास ही है। अंकल सवाल पे, हाँ सवाल पे आ गया ना बेटा, थोड़ा अपना बता दूं कि मैं जेन्युइन हूँ, मैं कोई चलता फिरता नहीं हूँ और कोई बाहर का नहीं हूँ और कोई डंडे से जहाज नहीं गिरा रहा, और हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। इसने टैक्स पेयर का पैसा इतनी बेदर्दी से फूका है, ओ हो, कलमाड़ी भी जीरो है इसके आगे, UPA 2 भी जीरो है। बेटा मैं 72 साल का हूँ और मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ। ऐसा झूठा, ऐसा गंदा आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरा आपसे निवेदन है, जरा खारी बावली जाओ। अभी मैं गोलट्टी में कुलचे छोले खा के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली का हूँ। हमारे पुरानी दिल्ली का ट्रेडिशनल फूड वर्ल्ड में माना हुआ है। हमारे कमला नगर का हो गया, भापे का हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी, यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस हो गया, ठीक है भाई साहब। वहाँ इनके ठेले वालों का, पल्लेदारों का वो बुरा हाल, टप्पे टप्पे पे पानी, बदबू। इसे शर्म नहीं आती? मैं तुझे बेशरम आदमी, व्हाई डोंट यू गो टू अ खारी बावली? Just talking all the time bullshit. Shame on you, dirty pig. आके बड़ी बड़ी बातें करता, अपनी जेल की बातें बताता रहता है कि मुझे इन्होंने नालायक, ये बाबूजी को क्यों नहीं पकड़ के ले जाते, मुझे क्यों नहीं पकड़ के ले जाते? इतने लंबे लंबे तेरे आगे पुख्ता सबूत हैं। जिसने पैसे दिए वो कह रहा मैंने दिए, जिसने लिए वो कह रहा मैंने दिए। विजय नायर की तूने चैट कराई वो है, विनोद चौहान पे 1 करोड़। अरे कोर्ट कचहरी है, टाइम लगता है। जमानत तो हाजी मस्तान को भी मिल गई थी, लालू को भी मिल गई थी, हाथी में बैठ गया है, नवजोत सिद्धू को भी मिल गई थी। बेटा यूं आया है और यूं जाएगा। आज था ना तू दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क पे गया था ना, वहाँ क्यों नहीं फेस किया आतिशी ने? सेंट स्टीफन से है, सेंट स्टीफन के कर्मचारी डंडे लेके खड़े थे, भागे ना तुम वहां से दोनों? क्यों भागा वहां से बता? मेरा घर है वहां पे। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से लेके सेंट स्टीफन कॉलेज तक आप सड़क का हाल देखोगे, हैरान हो जाओगे। लोगों के कपड़े खराब हो जाते हैं, हरामजादे कुत्ते। शब्दों का थोड़ा मर्यादा रखे। और ये सवाल इसमें ये भी है कि क्या ये हार से घबराए हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हरियाणा जम्मू कश्मीर से हारे के ये घबराए हुए हैं और ये अमेरिका में रहते हैं। और यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे अमेरिका छोड़ के?
इनको कुछ नहीं पता दिल्ली के बारे में, ये खाली अपना गुस्सा निकाल। सुप्रीम कोर्ट ने जब केजरीवाल को जमानत दी तो ये सीबीआई को कहा कि पिंजड़े के तोते की तरह काम कर रही है। 11 साल पहले 2013 में जब यूपीए की सरकार थी, कोयला घोटाले के समय सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को पिंजरे का तोता क्यों कहना पड़ा इन तमाम जांच एजेंसियों ये तो सरकार को शर्म आनी चाहिए ना। तो सरकार के अंडर में ना सीबीआई और वो ईडी, तो ये उनके ऊपर तमाचा है कि भैया तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो ईडी का, सीबीआई का, इसलिए बोला है। तुम्हारे पास सबूत तो है नहीं, खाली आरोप लगा दिया, नहीं तो जमानत मिलती नहीं। पीएमएलए में तो जमानत मिलना बड़ा मुश्किल है, कहाँ मिलती है जमानत? तो इन जमानत मिली ना क्योंकि इनके पास सबूत ही नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो तुम तंग कर रहे हो विपक्षी नेताओं को। 95% लोग विपक्षी हैं जिनके ऊपर ईडी और सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ क्या बोला था, जो इन्होंने चंडीगढ़ में बेईमानी करी थी, हैं, तो इनको तो तब भी शर्म नहीं आ रही। तो अब इनका जो है ना खत्म होने वाला है इनका। अब ये दोनों जगह से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ पे महाराष्ट्र से। तो अब ये घबराए हुए हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो भाई ये कुछ भी बोल देते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। प्रधानमंत्री जी यहाँ भी भाषण देते हैं ना, ये कांग्रेस के कांग्रेस करते हैं, कांग्रेस करते हैं, प्रधानमंत्री भी कांग्रेस करते हैं हर जगह। देखिए भाई साहब सुनिए, अगर आप ये बात करते हैं 45 करोड़ का बैनर लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, ठीक है, आप 45 करोड़ के उसके ऊपर शोर मचा रहे हो। और 2014 से पहले ये सरकार, जो नई सरकार ने बोला था कि हम बोफर्स के ऊपर एक्शन लेंगे। कॉमनवेल्थ घोटाला जो हुआ था हजारों करोड़ों का, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, बोफर्स पे नहीं लिया गया, स्टैम्प घोटाले पे नहीं लिया गया, कोल घोटाले पे नहीं लिया, इतने सारे कांग्रेस ने घोटाले करे थे, कोई एक्शन नहीं लिया गया। 45 करोड़ जो कि राजनिवास है, मतलब उसका मुख्यमंत्री का आवास है। और आज अगर केजरीवाल की सरकार गिर जाती है और बीजेपी आ जाती है तो उसका मुख्यमंत्री रहेगा उस जगह पे, तो ठीक है, उन्होंने अपने लिए तो कुछ नहीं बनाया ना। लेकिन फिर भी 45 करोड़ इतने सारे घोटालों को अड्डानी, अंबानी, दमानी सबको भूल के 45 करोड़ के पीछे पड़े। दिस इज कोई न्याय संगत लगता है, कोई लॉजिकल लगता है? बाकी आपको ये न्याय, लेट मी फिनिश। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दोनों ना मोसेरे भाई हैं। बस ये बता दूं आपको, जो मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं होना। डर सबसे ज्यादा मोदी को केजरीवाल से लगता है, राहुल गांधी से नहीं लगता है। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल, क्योंकि उसको लगता है नेशनल पार्टी बन गई है, पूरे देश के अंदर ना ये तख्ता पलट देगी। अगर ये 50-100 सीट भी ज्यादा जीत गई ना, अगर 50-100 सीट भी ज्यादा जीत जाती है अगर लोकसभा के अंदर, जिसको जेल में नहीं डालते, तो ये 240 भी नहीं होती सीटें, फिर 200-150 के करीब ही रुक जाती। लेकिन उनको पता है पप्पू को हम हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि सबसे कमजोर प्रतिनिधि आपके सामने होना, उसको आसानी से हराया जा सकते हैं। स्ट्रेटेजी होती है कि लाना उसी को, कांग्रेस को, पप्पू को ही लाना सामने। वो केजरीवाल बोलेगा अंदर कर दो, अब छोड़ दिया ना हमने। पहले ये रणनीति थी कि 400 पार का नारा देते रहो और फिर 240 में आके सिमट जाओ। बड़ी तगड़ी कूटनीति इस्तेमाल की है। 400 पार तक दाव लगाया था, तुक्का बैठा था उन्होंने, कहाँ मिलना था उनको भी पता था, आए ना, उनको भी पता था। कभी 79 सीट पे जजमेंट आना बाकी है, आपको भी पता होगा 79 सीट पे जजमेंट आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लिया है। किसी भाई को पता है क्या? याचिका दायर की गई है उसमें, क्या किया ना, तो जजमेंट आना चाहिए ना उसका, कि सिर्फ याचिका दायर क्यों, कब लेके आओगे? 6 साल के बाद, जब मोदी सरकार चली जाएगी तब। किसी भी चीज का ड्यूरेशन होना चाहिए ना, टाइम पीरियड होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए ना, वो कब लेके आओगे? ठीक है, आप सवाल खड़े कर रहे थे और हाँ आप सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मैं अंकल आपसे बात करी, मैं आप पे आऊंगा। लेकिन ये न्याय की आप बात कर रहे थे, ये जो बीजेपी, ऐसा क्यों होता है कि जिन नेताओं पर कल भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, अगले दिन वो जैसे ही बीजेपी में चले जाते हैं? ये कोई वॉशिंग मशीन है क्या बीजेपी के पास? कौन सी कंपनी की है? बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों के दोनों उनके पास जाति की शादी अच्छे बन जाते हैं। वो कांग्रेस भी किसी पे अटैक करती है। जांच एजेंसियां सत्ता के हाथ में ना, कहाँ कांग्रेस का नाम ले रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी में कैसे जा रहे हैं? पास नहीं थी क्या? अरे 14 पे आप कहाँ चले गए? आज के बाद बीजेपी ने कहा था क्या? बीजेपी ने कहा था कि 14 के बाद वो आएंगे तो वही करेंगे जो बीजेपी ने कहा था। कोई युग नहीं था क्या? 14 से पहले कोई युग नहीं था? बीजेपी ने वादा किया था कि 14 के बाद जब वो आएंगे तो जो कांग्रेस ने करा था वही हम करेंगे, फिर जनता ने वोट को दिया, कांग्रेस को चुन लेंगे। जो देश को लूटा है इन्होंने, उस पर बात करो ना। शिवाजी की करोड़ों रुपए खा गए मूर्ति में, आप न्याय संगत बात नहीं कर रहे, जवाब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं। और कांग्रेसी और इनके बनाए हुए सारे पुल 5 साल भी पार नहीं करे। सुन ले मेरी बात सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। आप कांग्रेस का आरोप मत लगाइए, मैंने अंकल से भी पूरी बात करी है, इन्होंने पूरी तरीके से बीजेपी का पक्ष रखा।
आपसे मैंने कहा आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बस मैंने ये कहा। ये 15 लाख करोड़ रुपए जो अमीरों का इन्होंने खाया है, माफ करा है, तो देश को बर्बाद करा है। सारे पुल टूट रहे हैं, सारे हाईवे टूट रहे हैं, बारिश एक भी बारिश नहीं भाई। पार्लियामेंट बह रही है, पार्लियामेंट बह रही है, तो ये क्या करेंगे? ये इनके जैसे ये सरकार जाएगी, इनकी बनाई हुई हर चीज मिट जाएगी, क्योंकि 2-3 साल की गारंटी है इनकी। और वो अब आप तो देख ही रहे हो ना, हर जगह कहाँ के हाईवे और गुजरात। लेकिन ये जो दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली की राजनीति देखना चाहती है, दिल्ली का ड्रामा थोड़ी देखना चाहती है कि मुख्यमंत्री के पास एक बगल में कुर्सी लगा दी, बड़ी सी की खाली कुर्सी बैठी। 70 की 70 सीटें आ रही है, 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, एक भी नहीं छोड़ेंगे। इनका सफाया होगा हरियाणा से, जम्मू कश्मीर से और दिल्ली से। और ये जो है ना, ये सही भाई कह रहा है कि ये जो है ना, अरे ये अमेरिका में रहते हैं, ये अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आ जाओ। डबल टैक्स देते हो तो इंडिया में क्यों नहीं आते? आप बोल ही नहीं सकते। कांग्रेस देश को 70 साल तक लूटती रहे, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और बीजेपी अडानी अंबानी की बात करे तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ 45 करोड़ के ऊपर है ना। कुर्सी कितने की ले ली, इस पे आपको ड्रामा लगता है। अगर अंकल को गुस्सा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं बच्चों, अबे औलाद लंबी लूली हो गई। अरे कराया क्या, खाली कराया क्या, डंडा कराया क्या, डंडा तो कब्जा कर लो ना, जाके करेंगे, कब्जा कर लो, कब्जा कर लो, कब्जा कर लो। आएगा वो बने। बीजेपी तो आ नहीं रही, बीजेपी तो आ नहीं रही, दिल्ली में तो नहीं आ रही कम से कम। हाँ, तो सबसे पहले ये विवाद बढ़े जी, आप अपनी बात रखने। मैं ये कहता हूँ कि सुबह बदली शाम बदली, देश बदला दुनिया बदला, नेता बदला अभिनेता बदला, देश में अपने जगह का नाम बदला। भाई साहब कुछ भी नहीं बदला तो पेट की भूख नहीं बदला। इसको कब बदलोगे? ये भाई साहब चिल्ला रहे हैं, भाई साहब महंगाई की बात चर्चा करेंगे, भाई साहब बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, नहीं करेंगे। ये भटकाएंगे, भटकाएंगे, किस पे भटकाएंगे? केजरीवाल ने 45-47 करोड़ उसमें खा लिया, और यहाँ पे 5 लाख रुपए का स्ट्रक्चर लगाएंगे। वो पैसा किसका? वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं है, वो भी टैक्स पेयर का पैसा है। वो पैसा आया कहाँ से? इसका जवाब दो। केजरीवाल 47 करोड़, अरे वो सीएम आवास सरकारी आवास है, कल को बीजेपी का सीएम बन सकता है, उसमें जाएगा, फिर क्या सवाल करोगे? क्या सवाल करोगे? भाई साहब हमारी बुनियादी मुद्दा जो है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, शिक्षा, हम इस पे अटके रहेंगे। तुम लोग को जितना चिल्लाना, जितना का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर में जनता की अदालत लगाई, कहा कि मनीष सिसोदिया के 2 साल बर्बाद हुए। वो 2 साल मनीष सिसोदिया के नहीं, इस देश के बर्बाद हुए। अगर मनीष सिसोदिया जेल में नहीं जाते तो शिक्षा में कुछ नए आयाम। मैं अब कंक्लूजन खत्म करूंगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं। अगर किसी अनपढ़ आदमी के हाथ में देश दोगे तो बीच में जाके अटकेगा, पढ़े लिखे को दोगे वो कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल लेगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी समझदारी है। बिल्कुल, तो ये लोगों की राय थी दिल्ली की, और आप पीछे देख सकते हैं जो सियासी माहौल है यहाँ पर पूरी तरह बना हुआ है। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? हरियाणा में भी 400 पार, जम्मू कश्मीर में भी 400 पार, नारा लगाओ। ये सब घबराए हुए तो कह रहे हो 70 की 70 लगेंगे। हाँ, तो नारा तो यही लगाएंगे ना, और आएगी 0। जुली राय थी दिल्ली की जनता की, लेकिन कलयुग में राम युग की बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री साहिबा आतिशी, जो अपने पास एक खाली कुर्सी छोड़ देती है मुख्यमंत्री के लिए कि 4 महीने बाद वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या वाकई 4 महीने बाद दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल फिर से अपना नाम दर्ज कराने वाले, या फिर ये बदलाव आता आपको नजर आ रहा है? क्या ये जो मेलोडी ड्रामा है, ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के लिए वोट बैंक का काम करेगा? क्या ये मास्टर स्ट्रोक बनेगा आम आदमी पार्टी का? या फिर, क्योंकि राजनीति में दाव पेच तो सब चलते हैं, लेकिन कुछ दाव पेच सक्सेस होते हैं और कुछ दाव पेच उल्टे पड़ जाते हैं, वहीं से उस नेता की छवि धूमिल होने लगती है। तो क्या ये दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का चला गया मास्टर स्ट्रोक सही साबित होगा? क्या दिल्ली की जनता फिर से अरविंद केजरीवाल पर विश्वास देने जा रही है? आने वाले समय में हर एक रिपोर्ट दिल्ली से जुड़ी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक बार इस तस्वीर के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है, और हमने तमाम लोगों से बात करी और लोगों की राय लेने की कोशिश करी। न्यूज़ नाउ भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे मेरे सहयोगी
आशीष राजावत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।